Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And we are here back with the Wednesday session. And the topic for today. What is the topic for today? What are we looking at today? Anybody who saw the post? Nobody saw the post? Shanti. Shanti, yes. Shanti, peace. So that's what we are going to discuss today, right? So this is basically a human need, right? हर किसी भी इंसान से पूछो, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, क्या चाहिए? थोड़ी सी शांति मिल जाए. तो peace is something everybody wants. थोड़ी देर से चुप रहो, थोड़ी देर तो शांत रहने दो. So you want to find peace. You can also equate that with happiness. You can also equate that with love. So love, peace, and happiness is something which they are all connected and they all go together. So everybody is looking for peace. So now let us understand. We are a triune being. Every human being is a triune being, correct? So we are looking at body, mind, and soul. Essentially, we are soul and we have a body and mind. That is the basic understanding. तो हम ये देखते हैं कि ये पीस या शांति जो है वो कहाँ पे है और किसको चाहिए. इफ यू आर बॉडी माइंड एंड सोल कॉम्प्लेक्स, तो किसको चाहिए? बॉडी को पीस चाहिए. डू यू थिंक बॉडी को पीस चाहिए? नहीं. बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, फिजिकल कंफर्ट चाहिए, बॉडी को खाना पीना चाहिए, आराम करना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए, ऑल दीस थिंग्स. सो बॉडी नीड्स रेस्ट. बॉडी एट मोस्ट विल आस्क फॉर रेस्ट, जो हम देते हैं उसको. नॉर्मली एक दिन में 24 घंटे के अंदर हम 8 घंटे की नींद करते, तो बॉडी गेट्स रेस्ट. Soul is already peaceful. Soul is already in connection with divine. So we can say soul is connected to the ocean of peace, love, peace and joy. तो लव, पीस एंड जॉय, शांति के सागर के साथ हम कनेक्टेड हैं एट द सोल लेवल. तो सोल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पीस में. तो पीस कहाँ नहीं है? माइंड में. करेक्ट? एवरीबॉडी ओके विद दैट? बॉडी को पीस नहीं चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए. और जब बॉडी रेस्ट में होती है तो माइंड को थोड़ा पीस मिल जाता है रात को सोते समय. वो भी अगर आपने सपने नहीं आ रहे हैं तो माइंड रिलैक्स रहेगा. उसमें भी कई लोग रात को चिल्ला के उठते हैं, दैट मीन्स उनका माइंड अभी भी रेस्टफुल, अभी भी पीस में नहीं है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो पीस असल में हमको चाहिए माइंड के लेवल पे. एवरीबॉडी ओके विद दिस? अब माइंड के लेवल पे पीस क्यों नहीं है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, राइट? बट एवरीबॉडी क्लियर? सोल के लेवल पे कुछ नहीं करना है. if you know that you are a soul, then peace is your nature. That is, you are already connected to the ocean of peace. आप शांति के सागर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको शांति की कोई प्रॉब्लम नहीं है सोल लेवल पे. बॉडी लेवल पे शांति की जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता. शांति तो माइंड के लेवल पे चाहिए. करेक्ट? एंड दैट्स व्हाई वी से जब भी कुछ हम कहते हैं ओम शांति, सुना है? ओम शांति बहुत सिंपल सा छोटा सा एक मंत्र है. आई एम पीस. ओम मीन्स आई एम, और आई एम ए सोल. कौन सा सोल? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं? ओम शांति, तो शांति, पीस. तो आई एम ए पीसफुल सोल. ओम शांति, पीसफुल सोल, ये एक छोटा सा मंत्र है जो ब्रह्म कुमारी इसमें भी बोलते रहते हैं. ग्रीटिंग से एक दूसरे को करते हैं तो बोलते हैं ओम शांति. बट इवन इफ यू हियर सम ट्रेजेडी in some families, so you send the condolence message along with Om Shanti. Om Shanti basically means I am peace. May the soul be in peace. Right? So माइंड लेवल पे अब हमको पीस चाहिए. एंड माइंड की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द माइंड? माइंड इज नेवर इन द प्रेजेंट. आइदर इट इज ऑसिलेटिंग लाइक ए पेंडुलम टू द पास्ट, या तो पास्ट की तरफ चला जाता है, फिर वहां से उठ के सीधा फ्यूचर की तरफ चला जाता है. प्रेजेंट में वो टिकता नहीं. इसीलिए अधिकांश लोग जो मेडिटेशन करते हैं, दे फील वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड व्हेन दे आर सिटिंग इन मेडिटेशन. टिल देन इट इज फाइन. जब तक मेडिटेशन नहीं कर रहे होते माइंड ठीक रहता है. ठीक रहता है मीन इन कंट्रोल. मेडिटेशन में बैठते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं. तो माइंड इज नॉट इन कंट्रोल. माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड. माइंड के डिजायर्स हैं. माइंड के डिजायर्स आपको, आपके विकारों को जागृत करते हैं. तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब एक्टिव हो जाते हैं और माइंड रेस्टलेस हो जाता है और इम्प्योर डिजायर्स आने शुरू हो जाते हैं. तो माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, इसीलिए माइंड पीस पे नहीं होता है. क्लियर है?
And mind by its own nature, mind can create a heaven out of hell or a hell out of heaven. अच्छे खासे जी रहे होंगे, ऐसी कंडीशन होगी, 5 स्टार होटल में बैठे हैं, 5 स्टार रिजॉर्ट में एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, लेकिन माइंड वहां पे भी हेल क्रिएट कर देगा। छोटी सी बात को लेके एक्सप्लोड हो गए एंड देन कुछ हो गया एंड आपका एंगर का बाउट आ गया, कुछ भी आ सकता है। रेज में आ गए, किसी को मार मूर दिया, अब पुलिस आ गई, हाँ हॉलीडे रिजॉर्ट के लिए गए थे, हॉलीडे में रिजॉर्ट में शांति के लिए गए थे, वहां पे मार धाड़ करके आ गए। होता है right? और कई जगह होता है कि माइंड इज सिचुएशन इज इन हेल बट माइंड कैन क्रिएट हेवन आउट ऑफ दैट, पॉसिबल इफ यू आर एब्सोल्युटली स्टेबल इन द डिवाइन विजडम, दैट कैन हैपन। अगर आप स्थित प्रज्ञ हैं तो बाहर कोलाहल मचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपका माइंड वहां पे भी हेल में भी हेवन क्रिएट कर सकता है। तो माइंड का नेचर जो है वो ऐसा है कि ईपीटी से मास्टर बिहेव्स लाइक ए मास्टर, देन यू आर इन ट्रबल। तब आपको कभी भी माइंड अपने हिसाब से चलेगा, आपको पीछे पीछे घसीटता वो ले जाएगा। तो यू शुड कीप माइंड एज ए स्लेव, you should be the master and mind should be obeying you. You should be giving task to the mind and mind should be following that task. Then you can say that you are in control of the mind, and once you are in control of the mind, you are at peace. तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम कहाँ पे है? माइंड को कंट्रोल करने में। और सिचुएशन अगर खराब हो जाए तब हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो माइंड ट्रिगर हो गया तो हो गया। इट इज लाइक एन एलिफेंट। एलिफेंट अगर हाँ बोलते हैं ना, हाथी अगर पागल हो गया तो फिर भाग लो, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो माइंड को कंट्रोल करना इज लाइक टेमिंग एन एलिफेंट। ये प्रैक्टिस से आएगा, एक आपकी लाइफस्टाइल होगी और आपकी स्पिरिचुअल साधना होगी, इन सब के प्रैक्टिसेस से माइंड कंट्रोल में आएगा। ये इतनी आसान चीज नहीं है जो आपने सोच लिया और माइंड कंट्रोल में आ गया। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग व्हेन इट कम्स टू पीस, व्हेन इट कम्स टू शांति और पीस in their life. Yes. So before we move on, let's have some people share. What is the level of peace that you're observing in life? Because we have to talk with reference to the world, है ना? वर्ल्ड में 99% लोग कैसे जी रहे हैं, तो वो कैटेगरी भी देख लेते हैं। पहले लोगों की कैटेगरी कैसी होती है। एक होते हैं foolish people. Foolish people means it's not like derogatory. What I'm saying is उनको माइंड को they're not just उनकी इस लेवल पे है ही नहीं कि वो माइंड को कुछ भी इस्तेमाल करें, तो उनका माइंड कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है, राइट? सो दे डोंट थिंक मच, दे डोंट रीड बुक्स, कुछ नहीं करते। तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बुद्धू। बुद्धू बोल सकते हैं, तो बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। बुद्धू लोग सुने, दे मे लुक वेरी इनोसेंट, दे मे लुक वेरी सिंपल, बट दे आर वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड एंड दे लिव वेरी वेरी सिंपल लाइफ। उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ना फैशन की ओर से कोई लेना देना है। उनका अपना खाना पीना एट द लेवल ऑफ एनिमल दे आर एग्जिस्टिंग। खाया पिया सो गए, काम किया, थोड़े पैसे मिले, खाना पिया, 3 टाइम खाना खाया या 2 टाइम खाना खाया, जो भी है, शांति। सो दैट्स इट। सो कैटेगरी क्या है ये? आई कॉल देम foolish, but you can understand that not as a derogatory term, but simple people, foolish people, बुद्धू बुद्धिमान, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। एक और कैटेगरी है जो बुद्धि का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिमान, और माइंड के बिल्कुल कंट्रोल में। इनको माइंड के कंसेप्ट्स में ही जिंदगी जीनी है, इनको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, ये अपने माइंड में उलझे रहते हैं, माइंड के कंसेप्ट्स में उलझे रहते हैं, माइंड में ही खुश होते रहते हैं, माइंड में ही दुखी होते रहते हैं, एंड दे अलाउ द माइंड टू डोमिनेट देम। करेक्ट? सो दे आर आल्सो सफरिंग। पहला इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दूसरा, बुद्धि के कंट्रोल में, यानी कि माइंड के कंट्रोल में आ गया है, कंप्लीटली फॉलोइंग द माइंड पैटर्न्स। सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न चल रहे हैं, माइंड के मुताबिक चल रहे हैं, यानी कि माइंड इज कंट्रोलिंग देम। एंड बाय द वे दीज कंट्रीब्यूट अराउंड 99%, राइट? तो बुद्धू और बुद्धिमान लोग जो हैं सबसे ज्यादा माइंड से परेशान रहते हैं, दे आर नेवर एट पीस। द बैलेंस 1%, जस्ट फॉर परसेंटेज से 1% बोल रहा हूँ, बहुत कम है वैसे।
The balance 1% are the people who are above the mind. Above the mind means they can control the mind, they know how to direct the mind. तो ये बुद्ध है, जो बुद्धि के लेवल से ऊपर उठ जाए वो बुद्ध है, awakened. So these are the awakened souls who know how to control their mind. So they are in perfect, you can say, स्थित प्रज्ञ हैं, perfect equanimity में हैं, perfect balance में हैं, and they know how to operate in life and get the task done by the mind. तो mind is their friend. माइंड को अपना वो फ्रेंड बना के रखते हैं, माइंड के साथ उनका टकराव नहीं होता, तो दे कैन टेम द माइंड. तो उन्होंने हाथी को पूरी तरह से ट्रेन कर लिया है एंड अपने हिसाब से वो अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया जी रहे हैं. क्लियर है? दीज आर द 3 स्टेजेस. आइदर यू आर ए स्लेव ऑफ द माइंड और यू आर ए मास्टर ऑफ द. इफ यू आर मास्टर ऑफ द माइंड यू आर द बुद्ध, द अवेकेंड वन. So that is the basic category of classification. Now I will stop and take some sharing from people who are here and who wants to share. कौन बोलना चाहेंगे? विजय जी, अमित जी, गुंजन, माधुरी जी, anybody who wants to share? मिश्रा जी, और भी कुछ गेस्ट आए हैं, तो देवेश एंड अनिरुद्ध जी, पुष्कर जी, रात्रा जी, वेलकम, नमस्कार. Please feel free to share whenever you want. Yes. So who would like to share? What is opening up? What is your level of peace in your life? कितने शांत हैं आप, और आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, कौन से लेवल पे हैं? Because all sufferings and misery are created by the mind. Correct? So you need to understand, if there is any suffering and misery in your life, then that means the mind is in control of your life. You are not in control of the mind, so आप अभी सेकेंड कैटेगरी में होंगे, बुद्धिमान. एंड बुद्धिमान इज अ मैक्सिमम कैटेगरी. 80% लोग वहीं पे हैं. 10% होंगे जो बुद्धू के कैटेगरी में आते हैं, राइट? या 10, 15, 20 whatever. But maximum percentage of people are suffering because of their mind, because they have no control on the mind. Somebody says something, उनको गुस्सा आ जाता है. बाहर के दुनिया में कुछ देखते हैं तो उनके डिजायर जागृत हो जाते हैं. तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार जो हैं इनके गिरफ्त में हैं, उनसे कोई फ्रीडम नहीं है. और अपने विकारों से अगर आपको फ्रीडम नहीं है, then you are in control of your mind. Yes? So let's have some people share. What is your quality of life? What is the level of peace in your mind? See, unless you interact, I won't be able to go forward. So you have to share whatever is opening up for you. Yes, yes, Gunjan. सर, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सबसे बड़ी शांति है, मुझे लगता है कि हम पास्ट Right. के बारे में इतना वो तो है ही, प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट रहेंगे तो शांति नहीं होगी. तो आपको ये देखना है कि आप कितना प्रेजेंट मोमेंट में रह पा रहे हैं, और कितना शांति है आपकी लाइफ में, और कितना टर्मोइल है. टर्मोइल मतलब कितने अनचाहे इंसिडेंसेस हो रहे हैं. तो मन चाहे होंगे या अनचाहे होंगे लाइफ के सर्कमस्टांसेस और इंसिडेंट्स, राइट? तो अगर मन चाहा हो रहा है तो आप शांत होंगे, बल्कि अटैच हो जाएंगे सिचुएशन से. अनचाहा होगा तो आप परेशान होंगे. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पहले तो वो देखो सिचुएशंस कैसी हैं, और उस सिचुएशंस में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं. दिस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट कितना आपका माइंड के ऊपर कंट्रोल है. यस, या यस सर. गुड. लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है, लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है, एज यू नो दैट सम लीगल प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन. सो या, तो आपने जैसे ट्रेन किया वैसे ही अब सर कर रहे हैं, तो काफी शांति तो महसूस होती है कि प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं. पुलिस केसेस भी हो रहे हैं आसपास, तो आपने यही कहा कि कर्ता भाव में नहीं जाना. आपने सिर्फ दृष्टा बनना है. तो देख रही थी मैं, अपने आप हो रहा है सब काम. इतना भी अपने दिमाग पे बोझ नहीं डालना चाहिए. इट्स ओके. अदर पीपल, जो दूसरे लोग हैं, उनको भी चांस देना चाहिए बोलने का, या यू नो कुछ करने का हमारे लिए, मे बी. सो इट इज कॉल्ड बेसिकली एक्सेप्टेंस. जो क्वालिटी आप बताना चाह रहे हैं वो है एक्सेप्टेंस. लाइफ में कुछ हो रहा है, उस सिचुएशन को पहले एक्सेप्ट करो. जैसे ही एक्सेप्ट करते हो तो आपके यहाँ पे टर्बुलेंस कम हो जाती है, माइंड थोड़ा सा स्टेडी हो जाएगा.
When the mind is steady, then you can activate the decision power and take some solid decisions which will help you move forward in life. That is what has happened in your case. Situation Yes. कभी भी peaceful नहीं होगी बाहर. अगर आप ये चाहते हो कि लाइफ में सारी सिचुएशंस पीसफुल हो जाएं तब मैं पीसफुल होऊंगा, वो कभी नहीं होने वाला है. वो तो यही बात हो गई कि सागर में कभी लहर ना उठे तब मैं खुश हो जाऊंगा. सागर में लहर उठेंगी, सागर बिना लहर के नहीं हो सकता है ना. कभी सुनामी वेव आएगा, उसमें कभी छोटी वेव आएगी, लेकिन सागर में लहरें होंगी. वैसे ही बाहर की दुनिया में पूरी शांति कभी भी नहीं मिलेगी. बाहर की दुनिया में तो टर्मोइल होगा, डिसऑर्डर होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, बीमारी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, वार होगा, टेररिज्म होगा, सब कुछ होगा, लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर भी चलेगा. उन सब सिचुएशन में आप कैसे अपने माइंड को संतुलित करते हो, वो डिपेंड करेगा आपकी लाइफस्टाइल पे और आपकी साधना. दैट विल टेल यू व्हाट इज द लेवल ऑफ पीस दैट यू हैव अचीव्ड. करेक्ट. वेरी गुड गुंजन. So you don't have to Thank tell you. the Thank you. situation of your life, but in that difficult situation, how are you managing your peace? That is important. Correct? Very Yes. good. Yes, sir. Anybody Thank else you. who would like to share? Vijay ji, Abhyan. Okay, sorry, Madhuri. Yeah. Yes, Vijay ji. Yeah, Shashidhar ji, basically, I'm at peace and I understand कि अनअटैच्ड रहने से और डिटैच होने से और ग्रेटिट्यूड में रहने से देयर इज नो रीजन. अगर विपरीत भी हो रहा है आसपास, जो कि एज यू राइटली सेड द वर्ल्ड मूव्स ऑन, as long as you are in acceptance and gratitude, you will be able to, I can say, control your mind. Absolutely. Perfect. So now we are going to look at the different steps that we can take. What are the practices that you are following in our daily practice, which will help us to maintain or experience more peace in life. वहाँ पे आएंगे. लेकिन प्रेजेंटली हमको ये देखना है कि आज की लाइफ में आपकी सिचुएशंस कितने टर्मोइल में हैं. तो कोई बोले लाइफ में सिचुएशन ही टर्मोइल नहीं है, देन तो आइदर यू आर प्लेइंग ए वेरी स्मॉल गेम. इट्स लाइक प्लेइंग ए मैच विद ए 5-year-old एंड विनिंग द मैच. तो इतनी छोटी गेम भी नहीं खेलनी है आपको, नहीं, है ना. तो सिचुएशंस में तो टर्मोइल आएंगी. बोला लाइफ में सिचुएशंस तो हमेशा अप एंड डाउन होंगी. उस सिचुएशन में आपकी प्रैक्टिस, आपकी लाइफस्टाइल और आपका जो स्पिरिचुअल साधना है, वो डिसाइड करेगी कि आप कितने एक्सपर्ट हैं माइंड को कंट्रोल करने में और पीसफुल रहने, है ना. तो परफेक्ट बेसिकली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एंड विद योर लाइफ एक्सपीरियंसेस आई नो दैट आप मोस्टली बहुत पीसफुल यू कैन से फ्रेम ऑफ माइंड से एक्टिवेट होते हैं और एक्शन लेते हैं. सो इट इज वेरी गुड, वंडरफुल. So we will come to your practices a bit later, right? Okay, anybody else who wants to share something which is a difficult situation in life? Difficult situation में मन अशांत है, ऐसा कोई है जो बताना चाहेंगे कुछ? And it may not be something very serious. It could be some health issue of a family member. It could be some difficult situation in, with relatives, maybe related to property case, or it could be simply a career move in a job. You're not getting the desired job, whatever. So it could be health, it could be wealth, it could be relationship. बाहर की दुनिया में तो यही है. तो इनसे रिलेटेड अगर कोई ऐसे सिचुएशन है जिसके कारण आपको शांति नहीं, then you can share and then we will see how we can give you some practical tips about how to maintain peace and live that lifestyle. Yes, कौन बोलना चाहेंगे? Anybody who wants to share? गुड इवनिंग सर. Yes, good evening. रातराज जी बोलिए. सर मेरे को जहां तक पता है कि कह रहे हैं कि जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो शांति मिलेगी ही नहीं. बिल्कुल सही, बढ़िया. तो आपका लाइफस्टाइल क्या है फिर, और आपकी साधना क्या है? तो बस कोशिश यही करनी चाहिए कि भगवान के चरणों की तरफ ध्यान लगाओ. ही इज द अल्टीमेट सोर्स. नहीं, आर यू प्रैक्टिसिंग इट? इज इट एप्लीकेबल इन योर लाइफ? देन यू शेयर दिस. कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो शेयर करिए. ओके, ठीक है सर, सीखते हैं आपसे. हाउ यू विल गाइड अस. या
तो दैट्स वेरी एब्सोल्युटली परफेक्ट रात्रा जी, जो आपने बताया कि अगर पीस चाहिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू लुक फॉर सम सुपर पावर गॉड, एनी काइंड ऑफ डिवोशन और फेथ दैट यू हैव विद द डिवाइन. So possibly you're talking of bhakti yoga, right? हम भक्ति योग की बात कर रहे हैं. Yeah. So that is a very powerful way of getting peace in your life. Peace. बिल्कुल सही है. Thank you, sir. बहुत चाहिए. So you surrender yourself to the divine. Absolutely right. So bhakti is a very powerful way of, if that is your path, if that is the path you have chosen to attain peace, yes, it's a very valid path and it's a very powerful one, and it is one of the most common one used by most of the people. So it is absolutely perfect. Very good. Anybody else who wants to share? Okay, तो प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन को छोड़ देते हैं. अब हम देखते हैं कि अगर हमको पीस चाहिए लाइफ में तो व्हाट शुड बी द प्रैक्टिसेस. लेट्स लुक इनटू दैट, राइट? सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप सब कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी लेवल पे तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं पीस, है ना? तो जैसे वीरात्रा जी ने कहा भक्ति योग, तो फेथ एंड डिवोशन टू द डिवाइन, दैट इज वन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पाथ. और उसके प्रैक्टिसेस क्या होंगे? लाइक यू गो टू द प्लेस ऑफ वर्शिप, आप डेली कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर ओन वे, है ना? कुछ लोग इसमें डिफरेंट पाथ अप्लाई कर सकते हैं. तो भक्ति योग के भी अलग अलग पार्ट हैं. आप भजन कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, आप सत्संग में जा रहे हैं. ऑल दीज आर प्रैक्टिसेस ऑफ भक्ति योग विच विल डेफिनेटली bring about peace in your existence, in your lifestyle. Very good. What are the other things that we can look at? Now let us look at that, right? So next half an hour we are going to look at what are the practices that will give us peace. क्योंकि देखिए सिचुएशन अगर हो रही है, आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, अपने पड़ोसी से लड़ाई हो रही है, या अपने ऑफिस में कोई बॉस के साथ या किसी कलीग के साथ लड़ाई हो रही है, उस समय आप ये प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते. उस समय बोलेंगे अच्छा मैं 5 मिनट मेडिटेशन करके आता हूँ फिर लड़ेंगे, नहीं, वो नहीं चलेगा ना. उस समय लड़ाई हो रही है तो आप फिर उसी फ्लो में निकल जाओगे, क्योंकि आपका ट्रिगर हो गया है ईगो. तो आपके विकार क्लिक हो जाएंगे, तो गुस्सा आएगा या डर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा बाहर, और उसके हिसाब से ही आप अपने एक्शन करेंगे, राइट? लेकिन हमको प्रैक्टिस कब करनी है? ये प्रैक्टिस तब करनी है जब हमको लाइफ के एक्शन में नहीं है. दैट मीन्स मॉर्निंग में उठ के आप अपनी साधना कर रहे हैं. तो पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, दे डू प्राणायाम, मेडिटेशन, राइट? योग कर रहे हैं, डिफरेंट योग कर रहे हैं. तो ये सब प्रैक्टिसेस क्या हैं? बिफोर यू गेट इनटू द एक्शन, यानी कि आप बिफोर अपने लाइफस्टाइल में आ जाएं, उससे पहले आप अपने कर्म में आ जाएं, उससे पहले आपको अपने ऑफिस जाने से पहले आपको ये 1-2 घंटा निकाल के अपनी प्रैक्टिसेस करनी है. इनकी रेगुलर प्रैक्टिसेस से आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा. करेक्ट? So that is how we are going to see. So what are the practices that we can look at? So in Yoga Sutra, Patanjali Yoga Sutra has identified 8 limbs, Ashtanga Yoga. तो उसके पहले 2 जो हैं यम और नियम, they are very very powerful as a lifestyle for giving you peace. तो यम और नियम में अगर आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपको शांति के लिए चाहिए तो शांति के हिसाब से हम बोलते हैं संतोष, कंटेंटमेंट, एंड अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, एंड अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन. यानी कि आप अपने नीड के मुताबिक अपने जो भी साधन हैं अपने नीड को फुलफिल करेंगे, अपने ग्रीड को नहीं. तो ग्रीड का कोई अंत नहीं है, पर अपनी नीड्स को अगर फुलफिल करेंगे उतना ही अगर आप रिसोर्सेज यूज करें, और अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, दूसरों के आइडियाज, दूसरों की चीज़ें को आप जबरदस्ती अपना हक जमाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इससे भी काफ़ी चीज़ें में आपको शांति का अनुभव होगा. एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटेंटमेंट. जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें, रिजल्ट्स के साथ संतुष्ट रहें, लेकिन एक्शन के लिए हमेशा कार्यरत रहें. यानी कि you will be contented not with the actions but with the result, and that gives you a lot of acceptance. So this is one important thing that you can take it as a practice. इस प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे आपका शांति का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है लाइफ में. करेक्ट? नाउ लेट मी हियर फ्रॉम अदर्स व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दैट यू आर फॉलोइंग, और सम कंसेप्ट्स जैसे विजय जी ने शेयर किया, एक्सेप्टेंस है, forgiveness है, gratitude है. These are very very powerful tools by which you can bring peace in your life. Yes.
So let's have more, then we can make a total list and go ahead. तो और किसके क्या practices हैं? Anybody who wants to share? जैसे मैंने योग सूत्र से बताया, यम नियम है, तो यम नियम, उसके साथ साथ और भी जितने स्टेप्स हैं वहाँ पे संतोष भी उसी में है। देन ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू द डिवाइन, जो रात्रा जी ने कहा भक्ति योग में आता है। So when you surrender everything to the divine, you surrender your results to the divine of your karma, results of your karma to the divine. You surrender your ego to the divine. You surrender all your negative traits to the divine. जो give up, तो आप लेट गो करते हैं, गिव अप करते हैं, तो उससे आप शांति के पद पे आते हैं। करेक्ट? So these are very, very important things. Yes, as a concept, anybody who wants to share? Vijay ji ne kaha forgiveness and gratitude and acceptance. Very good, very powerful. Yes, Gunjan, you want to share something? Yes. Yeah, go ahead. सर, जब वो इंसिडेंट हुआ एंड मैं तब तो मेडिटेशन में थी एंड बहुत शांत स्वभाव से गई एंड सिचुएशन को हैंडल किया जब सब सामने थे। बट व्हेन आई केम होम, किसी पे तो नहीं मैं चिल्ला पाई, बट खुद पे गुस्सा आ रहा था कि आई कुड हैव मैनेज्ड दैट सिचुएशन। आई वेंट एंड एकदम माइंड एक्टिवेट हुआ जैसे ही वो शांत तो थी मैं, तब सिचुएशन तो हैंडल कर ली। बट जब मैं घर आई एंड आई शाउटेड लाइक एनीथिंग, बहुत ऊंची ऊंची मैं चिल्लाई मंदिर में खड़ी होकर एज अ भक्त। तो कि why are you only trying me? Try somebody else if you want to try. कितनी और सिचुएशन से मैं जूझूंगी। बट उसके बाद जैसे ही आपको कॉल किया एंड सारी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आपने कहा हैंडल होंगी, जस्ट डू द हीलिंग्स एंड बी एट पीस। तो वो शांत मेरे को दिखने लग गया कि मेरा ही पैटर्न गलत है, ये मैं माइंड में कहाँ चली गई। मैं तो शांत होने के लिए मेडिटेशंस और हीलिंग्स प्रैक्टिस करती हूँ। तो फिर मैं कर्ता भाव से निकली एंड धीरे 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 टाइम लगा बिकॉज दैट वाज टू डेंजरस एंड बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। तो बट हो रहा है सर, काफी हद तक 80% मैंने शांत हुई। या Yeah. थैंक यू Good. सो मच। That is okay, but you have to understand more. If you had an outburst, that means your mind was out of control. है ना? तो सिचुएशन जैसी yes. मर्जी हो, आपको शांत रह के ही और स्टेबल रह के ही सोल्यूशन मिलेगा। चिल्लाने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आउटबर्स्ट से कुछ नहीं होने वाला है। यू विल ओनली स्पॉइल द रिलेशनशिप एंड यू विल स्पॉइल योर कंट्रोल ओवर द माइंड। तो ये ध्यान में रखना है हमको। वेरी गुड, यू डिड ए गुड आई वर्क। शाउटेड इन वॉट एवर, सिर्फ मंदिर में खड़ी होकर खुद पे ही चिल्लाई, वॉट एवर, किसी के आगे नहीं चिल्लाई। वॉट एवर, that was an outburst. Yeah. That means mind was out of control. ठीक है? Understand that. Yeah. तो उस लेवल पे आना है कि आप वहां पे भी जाके सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिखाओगे। मंदिर में जाके किसी के साथ भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्ट द सिचुएशन। ओके बॉस, यू हैव गिवन मी अ टफ सिचुएशन, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। आई नो योर ब्लेसिंग्स आर विद मी, आई विल डू माय बेस्ट एंड लीव द रिजल्ट्स टू यू। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ ए भक्ता, नॉट क्राइंग एंड हाउलिंग। ठीक है? So you have to take care of that. Okay, very good, Gunjan. Yes, That's sir. a very live example of your life. Very good. Okay, anybody else? Devesh, you were writing something. If you want to share something, go ahead. We are practicing gratitude, acceptance. That's what you wrote, right? Anything you want to share? यस सर, मैं आपने शेयर करने के लिए बोला था। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Yeah. मैं एक्चुअल में अपने उसमें लाइफ में ये चारों चीजें प्रैक्टिस करता हूँ: ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट टू अदर पीपल, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। आई Okay. यूजुअली आस्क द क्वेश्चंस टू माय सेल्फ कि इस सिचुएशन में और क्या बेटर किया जा सकता है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माय सेल्फ, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेवल। Whatever you are practicing, is it helping you in all the situations, or some situations are still going out of control? That is what you need to look at. सब पे तो नहीं है सर, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल। Yeah. है ना? तो कौन से नहीं है, जैसे अभी गुंजन ने शेयर किया, सारी चीजें कंट्रोल में है, लेकिन एक दो बार आउटबर्स्ट हो गया। तो जब एक दो बार आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो आप क्या करते हैं? लुक इनटू दैट पैटर्न और उसको तोड़ना है। उसके लिए अगर कुछ नई चीजें लानी है तो वो लाई।
दैट इज व्हाट दिस सेशन इज ऑल अबाउट। जो हम कर रहे हैं उसको करते रहिए, और जहाँ पे उसके बावजूद हमको तकलीफ हो रही है वहां पे हम क्या और कर सकते हैं, दैट शुड बी द इंसाइट दिस सेशन शुड गिव यू। दैट इज माय एफर्ट, राइट? वेरी गुड देवेश। लेट्स एक्नॉलेज देवेश। यस, वेरी गुड। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? कपिल जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? Vande Mataram, sir, Yeah. and all the members of this lovely group. Sir, sharing तो gratitude ही है आपकी तरफ और group members की तरफ, and especially to Amit and Gunjan जी। कि सर ये अभी हमारा जो कनेक्ट हुआ है, मतलब मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ अटेंड करने में, लेकिन कम समय में बहुत ज्यादा कनेक्शन फील हो रहा है। और सर कोई प्रश्न नहीं है, शेयरिंग है। सो दिस इज समथिंग आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माय ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल थ्री। एंड लाइफ में सब अच्छा ही हो रहा है, अबंडेंस है। और तो ऐसा नहीं है सर, मतलब आपने जैसे कहा कि समुद्र में लहरें हैं और वो है, तो कोई छोटा नहीं कर रहे सर, बड़ा कर रहे हैं, लेकिन सब बहुत स्मूथ सेलिंग हो रही है सर। मतलब तो वो मतलब कोई डिप नहीं आ रहा सर। मतलब मैं ढूंढ रहा था कि कोई क्या डिप आ रहा है, कोई क्या परेशानी, तो कुछ मिल नहीं पा रही थी सर, बहुत खोजा नहीं मिला। तो फिर यही था यार, फिर तो ग्रेटिट्यूड है, शुक्राना करो। दैट इज व्हाट यू नो, मतलब आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, गुड विशेस हैं, तो थिंग्स आर मूविंग इन मतलब सुपर पॉजिटिव सर। मतलब बिल्कुल शांत समंदर है, कोई लहर नहीं है, कोई सुनामी नहीं है सर। Okay, great, understand. Let's acknowledge Kapil ji. सर तालाब भी नहीं है भी समंदर, तालाब भी नहीं है, मतलब छोटा भी नहीं कर रहे। तो ये भी नहीं कहते ना तालाब है तो ये तो शांत रहेगा रहेगा, समंदर तो कभी शांत नहीं रह सकता। तो सॉरी सर, मैं इसीलिए मतलब तैयार रहिए अपने स्किल्स के साथ, कि जब लहर उठेगी तो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि उस समय आप तैयार नहीं होंगे तो यू विल बी थ्रोन फ्लैट ऑन द ग्राउंड। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो प्रैक्टिस करते रहना है राइटली सेड सर। अपनी आई स्पिरिचुअल थिंक आप साधना। प्रिपेयर कर रहे हैं सभी को। स्पिरिचुअल आप साधना प्रिपेयर करनी कर रहे है। हैं, तो आई मीन कीप गाइडिंग अस एंड शांत रहने के लिए जी आपके प्रैक्टिसेस सही जगह पे होना जरूरी है रोज। कब उसकी जरूरत पड़ेगी पता नहीं, है ना? लाइफ की सिचुएशंस कभी भी सेम नहीं होती है। लाइफ आउटसाइड वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। वस्तु, व्यक्ति, सर परिस्थिति ये कीप हमेशा एनलाइटनिंग चेंज अस। होंगी, और उस चेंज के साथ अपने आप को संभालना तभी पॉसिबल है जब आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लगातार रोज करें विदाउट फेल। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। ओके, ग्रेट। लेट्स एक्नॉलेज मित्रा जी, वेरी गुड। Yes, anybody Thank you, else who wants to share? Shukran. Who wants to share anything other practices that you're doing? I am looking at practices. I'm not looking at concepts. Okay. तो क्या प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं शांत रहने की, जब भी सिचुएशन खराब हो तो आप शांत रह सकें, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? राइट? यस। सो व्हाट कैन वी डू अदर्स? अमित जी बोल नहीं रहे हैं, वरना उनको एक बहुत अच्छा मंत्र है WHHFG, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। एक छोटा सा सेंटेंस है, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, WHHFG। If you remember this and if you remind this yourself every day, it will give you a mindset that जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बट जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। If that is it, then it will give you a very positive mindset for facing life. Yes. So anybody who has small mantras which is helping you to achieve that stillness of mind or peace of mind, you should share, because that is what I want to know from. Yes. So yes, Mitra ji, that's what I said, WHHFG. सर आपने ये WHHFG के लिए आपने वो किया, तो आई जस्ट गॉट द रिकलेक्शन दैट द स्टोरी, यू नो, दैट ईश्वर यद करोति शोभनमेव करोति। कुछ अगर डिब्बी आ रहा है तो वो प्रभु का उसमें कोई कारण होगा। वो जो राजा और मंत्री की कहानी थी जिसमें उसका अंग भंग हो जाता है एंड देन हिज लाइफ इज सेव्ड। So this is what ईश्वर यद करोति शोभनमेव so many stories करोति। about it, but this one statement can remind you of all the stories. You know, this is like a mantra. So this is like a practice. Right, sir. Every day you can't remember the same story. It's just like you can't hear the same joke Sir, every day. practice. Sir, I would like to share that practice I am following is that the daily Gita,
which is again every time I go through it, so it is a new dimension coming in, and the Very good. daily life situations, Very and good. that mantra is helping. So that is what you need to share. Every day you are spending half an hour for Gita classes or the Gita Gyan. That's a very powerful thing. आप भगवत गीता का एक पेज भी अगर रोज पढ़ रहे हो, that will give you so much of insights and so much of divine intuition that it will help you in any area of your life, and it will obviously stabilize your mind. Yes, sir. Very good, बहुत बढ़िया. तो गीता ज्ञान, कोई भी स्क्रिप्चर्स, कोई भी आप बोल सकते हो ईश्वरीय ज्ञान जो है, अगर आप ले रहे हो आधे घंटे के लिए रोज, that is perfect. Very good. So that should be a practice. Okay. Anybody else who has any other practice? आज हमारे लाइफ एंड ब्रेथ के लोग नहीं हैं, वरना they would give us a mantra, feeling happy, giving thanks. Feeling happy, giving thanks is a very powerful mantra which I follow every day. So I am happy, I am grateful. So feeling happy, giving thanks, छोटा सा एक मंत्र है, and it is absolutely magical. Yes. FHGT. Very good. Shashidhar ji, as far practices are concerned, I am doing daily pranayams and meditations and Yes. brisk walk for around 50 minutes. Very good. Very good. So, आर्ट ऑफ लिविंग का आपने शुरू किया ना मेडिटेशन अभी? हाँ, सुदर्शन क्रिया चालू किया है, डेली करता हूँ. वेरी गुड, Yeah. बहुत बढ़िया. I am doing it regularly. तो प्राणायाम, And I do- meditation, morning walk, jogging, Morning. walking, all Yeah. these are very, very powerful practices because you will release all your negativity and you will take in the positive energy from the universe. बहुत good, बहुत अच्छा है. Very good, Vijay ji. So these are the practices I am looking for because you don't know what is going to click with somebody, right? When we share these practices, somebody will accept it and somebody will, हाँ मेरे को भी करना है, and that will add momentum in their spiritual growth and give more level of peace in their life. Yes. और कुछ? Okay. Anybody else who wants to share any practice? अनिरुद्ध जी, कोई प्रैक्टिस आप शेयर करना चाहें जो आप करते हैं? Anybody? We still have 15 minutes, so let's have more practices, sharings by people. And I will share something which I have shared before in the earlier groups. It is like acceptance के ऊपर है, क्योंकि suffering जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, it is S is equal to P into R. तो पेन तो इनएविटेबल है लाइफ में, कार्मिक पेन है, कर्मास के हिसाब से आपका पेन आएगा, लेकिन हम जितना उसको रेसिस्ट करेंगे उतनी सफरिंग बढ़ेगी. तो रेसिस्टेंस को अगर हम जीरो कर दें बाय इंक्रीजिंग योर एक्सेप्टेंस, देन पेन रहेगा लेकिन सफरिंग नहीं रहेगी. क्यों? फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू, यानी कि सफरिंग इज इक्वल टू P पेन इनटू R रेजिस्टेंस. तो आप जितना उसको रेसिस्ट करेंगे उतना आपका सफरिंग बढ़ता जाएगा. So this is important formula that you can remember. S is equal to P into R. And we can always understand the universal laws, law of cause and effect. जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर वो इफेक्ट है तो उसका कॉज कहीं ना कहीं पीछे है जो आपको दिख नहीं रहा है, बट आप ही के कर्म का फल है जो आपको मिल रहा, राइट? तो भाग्य, डेस्टिनी, नियति, जो भी हम बोलें, ये आपके प्रारब्ध कर्म हैं जो वापस आ रहे हैं आपके पास. So this understanding also gives you a lot of courage to face the situation and accept the situation. Yes. Yes. Anybody else who would like to share? Yes, Anirudh ji, go ahead. ये अच्छा डिस्कशन रहा आज का. मेरा इसमें ये है कि 2 पॉइंट आए हैं, पीस का और एक आया है माइंड कंट्रोल का. पीस को लाने के बहुत हैं, कैसे अपने में पीस लानी है, परंतु जो मेन मुझे लगा है कि पीस लाने का तरीका ये है कि जैसे अभी डिस्कशन में आपने भी बोला, बाकियों ने बोला कि एक्सेप्ट द अदर्स एज दे आर, एक्सेप्ट द थिंग एज दे आर. तो इसमें जो हमें जो भी थिंग्स हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे भी आ सकते हैं, हमसे
हमसे एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं, हमें उनको एज सच एक्सेप्ट करना है, कोई सोचने की जरूरत नहीं, एंड डू आवर वर्क। ये तो मेरा पीस के तो और भी बहुत है, परंतु ये मेन ये लगा कि पीस को लाने का ये तरीका सबसे ऊपर ये मुझे लगा है। Yes. और सेकंड था माइंड कंट्रोल की बात आ रही थी। माइंड कंट्रोल के बहुत तरीके हैं, जो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा कि कोशिश ये करो कि अभी किसने बोला भी है कि माइंड को गॉड को सरेंडर कर दो, गॉड की गाइडेंस में माइंड को चलो। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस है आपका? हेलो, am I audible? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ओके यस सर, उनका you are audible. कैमरा। ओके ओके। अलग अनिरुद्ध जी का नेट थोड़ा चल नहीं रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बस माइंड कंट्रोल का यही है कि जो ये चीजें वो हैं जो प्रैक्टिस करोगे, जो प्रैक्टिस करते जाओगे तो माइंड अपने आप वो गॉड जो है वो अपने उससे पूछ के जो भी काम करो उससे पूछ के कर लो। ओके इन द सिंपल it. वर्ड्स में कि उससे पूछ के कर लो तो वो कभी आपको गलत काम करने देगा ही नहीं। तो माइंड जो है वो गलत नहीं जाएगा, जहां प्रॉब्लम आए उससे पूछ लो, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। ओके, गॉट इट। तो आपका प्रैक्टिस बेसिकली है सरेंडर टू द गॉड, करेक्ट? यस, जो कुछ है सरेंडर टू द डिवाइन एंड देन टेक एक्शन। So when you Yes. surrender to the divine will guide you, and that guidance you should be able to catch Yes. that understanding and move ahead with your कर्म। Very good। तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये बोल सकते हैं कि आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका अगर कोई मंत्र है तो आप उस मंत्र को जाप करें, या कोई भजन करना है तो भजन करें। जैसे अगर कृष्णा की हम आराधना कर रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा की, तो कृष्णा की कोई मंत्र है जो हम बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा आपका कहना हरे ठीक हरे। है, हमें हाँ, यस सर, आपका कहना ठीक है। हमें जो जिस डिवाइन को मानते हैं उसको याद करना है, तो वो मंत्र से करो, जो भी जिसको जैसे ठीक लगता है। पूजा करो, ये डिपेंड भक्ति करेगा गान पर्सन करो, टू पर्सन कि भक्ति उसको मैंने कैसे कहा, रिमेम्बर करना है। कैसे रिमेम्बर करना आपकी चॉइस है। भक्ति मंत्र करो, में कर, मेडिटेशन करो, वो अपनी चॉइस है। समझ गए रिमेम्बर सर? तो करना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा। समझ गए अनिरुद्ध जी, वही मैं बता रहा हूँ। तो भगवान को सरेंडर करने का तरीका क्या है? आपने कहा भगवान को सरेंडर करो, सरेंडर करने के तरीके क्या है अलग अलग, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें से जो प्रैक्टिस करना चाहे कर। तो नाम जप है उसमें, अब सिर्फ भगवान का राम 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 कोई कॉपी में लिखते रहते हैं राम 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 करके, राइट? वो भी कर सकते हैं। आप भक्ति गान कर सकते हैं, आप सत्संग में जाके उनके कथाएं सुन सकते हैं। तो जो भी आप करें जिससे कि आप डिवाइन फॉर्म से कनेक्टेड हो, जिनको आप इष्ट देव मानते हो, तो दैट विल प्यूरिफाई योर माइंड, दैट विल स्टेबलाइज योर माइंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा है अनिरुद्ध जी, बहुत बढ़िया, लेट्स एक्नॉलेज। राइट, और कुछ, और कोई प्रैक्टिस, और कोई प्रैक्टिस जिससे कि आपका माइंड कंट्रोल में रहे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, जब हम माइंड की बात कर रहे हैं तो माइंड इज अ प्रोसेसर, ये तो मालूम है ना आपको। ज्ञानेंद्रियों से हम माइंड का इनपुट मिलता है हमको, माइंड उसको प्रोसेस करता है, और फिर कर्म इंद्रियों के द्वारा माइंड उसको एक्शन में लाता है। तो एवरीबडी नोज 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हमारी, 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 मोटर ऑर्गन्स, राइट? तो माइंड को इनपुट कहाँ से मिल रहा है? माइंड को इनपुट मिलता है हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से, जिसमें से सबसे 2 जो पावरफुल हैं वो हैं हमारे आइज और हमारे ईयर्स। यस, नाक से बोल सकते हो, स्मेल से, टेस्ट से और टच से भी आता है, बट मेजरली हमारा जो इनपुट आता है माइंड में वो आता है हम क्या सुन रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, करेक्ट? अगर हम इस पे अगर हम अपना पूरा का पूरा कंट्रोल कर लें, मैं क्या देख रहा हूं और मैं क्या सुन रहा हूं। हाँ, पहले में बोलते थे ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, तो वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट बोलूंगा मैं, क्योंकि माइंड में अगर बुरा मत सुनो बोलो तो बुरा ही सुनेगा वो। हाँ, तो उसको बोलते हैं अच्छा सुनो, अच्छा देखो। तो क्या होगा? अच्छा देख रहे हो यानी कि क्या, आप कोई ऐसे वीडियोस देख रहे हो जो मोटिवेटिंग हैं। हाँ, क्योंकि मोबाइल तो रहेगा ही रहेगा आपके हाथ में, सोशल मीडिया से तो भाग नहीं सकते, लेकिन उसमें बेकार की चीजें देखने की जगह पे अगर आप कोई
इंस्पिरेशनल वीडियो देख रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल वीडियो देख रहे हैं, कोई श्री एम का या सदगुरु का या फिर रविशंकर जी का या शिवानी जी का, ऐसे वीडियो देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? आप सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, करेक्ट? तो इनपुट क्या हो रहा है? क्वालिटी स्टफ अंदर जा रहा है, आपके डिवाइन स्टफ अंदर जा रहा है। उसके बदले अगर आप किसी ने कोई मार धाड़ भूत की कहानी देख ली या कुछ और देख लिया, तो क्या जा रहा है अंदर? एग्जैक्टली वायलेंस जाएगा, फियर जाएगा। तो हम वायलेंस और फियर को अगर अंदर डालेंगे तो उसको बाहर निकालने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वी शुड बी ऑलवेज, इसको बोलते हैं जैसे राशनिंग कर लो, या फिर एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ कि मेरे को ये नहीं देखना है, मेरे को ये ही देखना है। और अपना डिवोशन रखिए, मतलब डिवोटेड टाइम रखिए, कमिटेड टाइम रखिए कि मेरे को 1 घंटा ऐसी वीडियो देखनी है या ऐसा सुनना है। तो क्या होगा? अब जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, वो प्रोसेस होगा, वही सोचोगे, वही बोलोगे और वही करोगे। तो आपके अंदर जो इनपुट है वो सही होगा, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। माइंड विल ऑलवेज बी चार्ज विद द पॉजिटिव। यस, तो दिस इज समथिंग विच आई प्रैक्टिस एवरी डे, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है, इस टाइम पे मैं सिर्फ ये देखूंगा। तो इट इज, अगर वीडियो है फिर वो चाहे जो मर्जी मोटिवेशनल वीडियो हो, संदीप महेश्वरी का वीडियो हो, किसी का भी वीडियो, इफ दैट इज मोटिवेटिंग मी एंड आई गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, तो अच्छा देख रहा हूँ, अच्छा सुन रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली अच्छा प्रोसेस होगा। तो अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा और अच्छा करूंगा, कर्म में आ गया। तो डिविनिटी कर्म में आ जाएगी, तो आपके ऑटोमेटिकली माइंड कंट्रोल का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। और उसकी जगह आप कोई ओटीटी में जाके कोई मूवी देख लें, तो आपकी लैंग्वेज भी वैसे ही निकलेगी, करेक्ट? तो आपके थॉट, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन, सब में वो तामसिक नेचर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई सात्विक वीडियो सुनते हो तो वही आपके सात्विक कर्म में आ जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। इफ यू कैन फॉलो दिस, इट विल हेल्प यू। आप 24 घंटे तो नहीं कर सकते, लेकिन दिन में 2 घंटा तो कर सकते हैं। बाकी बीच में थोड़ा थोड़ा मूवी देखिए, जो भी एंजॉयमेंट है वो अलग रखिए। बट एक बार इनपुट सही हो जाएगा मॉर्निंग के अवर्स में, तो राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द डे इफ यू आर हियरिंग दिस, इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल। एंड कीप योर मॉर्निंग अवर्स फॉर योर स्पिरिचुअल साधना, चाहे वो प्राणायाम हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, मॉर्निंग वॉक हो। तो मॉर्निंग में आपका माइंड बिल्कुल सात्विक स्टफ से आ जाएगा, भर जाएगा, और वो पूरे दिन भर आपको चार्ज अप रखेगा, करेक्ट? सो दैट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग पीस। क्योंकि पीस ऐसा नहीं है कि आपको अचानक मिल जाएगा। टफ सिचुएशन में आप बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते। ये मेडिटेशन वगैरह आपको पहले करना है, ताकि जब टफ सिचुएशन आए तो आपका माइंड आपकी बात समझे और सुने। और इमोशंस में बह नहीं जाना है, हमको सिर्फ प्रज्ञ बनना है, स्टेबल इन द डिवाइन विजडम, योर स्टडी इन द डिवाइन विजडम, एंड दैट इज व्हेन यू विल बी एक्सपीरियंसिंग द पीस, विच इज बाय द वे योर एक्चुअल नेचर। तो लेवल पे यू आर पीस। ओम शांति इसीलिए हम बोलते हैं, ओम शांति, आई एम ए पीसफुल सोल। ये भी एक बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम शांति अगर आप प्रैक्टिस करें, इमीडिएटली शांत हो जाएंगे आप। So these are some of the practices that we can do, and I think we are reaching the scheduled time now. So let's take some sharings from people. Right. तो किसने अभी तक कुछ नहीं बोला है, या पहली जो आए हैं गेस्ट, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? In case you want to share something, what are you taking away from the session? So Abhiyan's mother, yeah, Madhuri, yeah. If you want to share something, what you're taking away? Yes, sir, it was a great experience. And of course, I'll take time to understand lot many things from you and everybody else. Okay, that's wonderful. So this is the first time you are coming. You will watch the, Yeah. what you can do is you can give your contact details. We will send you the recording. आपको WhatsApp कर देंगे recording में. Definitely. And if you're interested in joining our DHV group, we will be able to do that. We will give you an opportunity to do that maybe tomorrow. Yeah. Sure, sir. You Sure. can send Thank me you the so contact much, sir. details. We will send you the recordings. And Yes, your thank you Simiji so has not much. joined today, but definitely she normally comes every week. So you can also get in touch with her. Yeah, I know. Sure. So let's acknowledge Definitely. Madhuri ji. Yeah. Thank you. Very good. Yes. Now coming to our regular Yeah. members. Anything you want to share? What are you taking away? Ratra ji, अगर आपने भी कुछ share करना हो, what are you taking away from the session? Sir, it was very nice session and nice advice by the participants.
सर लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो ये है कि जितने भी प्रैक्टिसेस हैं ये सब उस टाइम के लिए हैं जब एक्चुअल सिचुएशंस आती है, बट उस समय वो इतना इजी नहीं है जितना हम सब पार्टिसिपेंट ने कहा है कि हम एक्सेप्ट कर लें, हम ये कर लें, वो कर लें। ठीक है, बट एक्चुअल में इतना इजी नहीं है सर, ये जितने भी प्रैक्टिसेस हैं जब हमारा फाइनल एग्जाम होता है तो उस समय और कैसे क्या एक्शन करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड टू नो। वो आप हमें गाइड करेंगे। ये पूरे साल की प्रैक्टिस है, ये आखिरी दिन की प्रैक्टिस नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले ये नहीं चलेगा, ये 364 जी। दिन आपको करना है। तो 365th डे आपका एग्जाम होगा, आप आसानी से पास कर लेंगे। मैंने कहा ना, ये अचानक नहीं होगा। टफ सिचुएशन के टाइम पे ये काम नहीं करेंगे, ये आप करते रहिए रोज, तो टफ सिचुएशन जब आएगी ये ऑटोमेटिकली आगे खेलेंगे। इट इज लाइक ए बैट्समैन हु प्रैक्टिसेस फॉर द होल ईयर एंड देन ही प्लेस ए मैच एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरे सीजन में आपको प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, मैचेस नहीं होते। क्यों करता है? कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो टेस्ट मैच में आएगा और वो शॉट मारेगा तो कवर ड्राइव परफेक्ट जाएगी। राइट वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता वो, राइट। प्रैक्टिस तो पूरे दिन भर में करना है, उसे पूरे सीजन में करना है जब मैच नहीं हो रहे। वैसे ही यही है, रोज सुबह आपको प्रैक्टिस करनी है, 4 बजे 5 बजे उठ के रोज प्रैक्टिस करनी है। तब आपका माइंड कंट्रोल में होगा, तब तब सिचुएशन आएंगी, आप उसको आसानी से फेस कर पाएंगे एंड पीसफुल होके जी पाएंगे। दैट इज व्हेन द पीस इज टेस्टेड। करेक्ट? राइट। वेरी गुड रत्न जी। सो करेक्ट। बी हियर, आप सेशंस में आइए, यहाँ पे रोज कुछ ना, हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी एंड दैट विल हेल्प यू टू फॉर्म a practice for yourself. It's one Right? once in a week or every day? No, this is every Wednesday we have a session. You Every are welcome to do Wednesday. that session. Yes, we also have paid programs which we do during the weekends, so that you can get in touch with me later on, I can tell you. But right now, the free sessions are No, only on Amit is Wednesday. sharing in the group. Amit is sharing in the group, so I can get the information from Sure, there. sure. And Thank you you. can also, Thank you. अगर आप पहली बार आ रहे हैं या आपका डिटेल्स हमारे पास नहीं है तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिएगा। So we will send you the recording also, Okay. and you will get an opportunity to join our DHV group, where we have a lot of posts coming every day, and of course we will be posting the recording also there. Yes, Okay. and you will get all kind Thank of you, sir. information. Thank you so much. Very good. All right, so let's acknowledge Madhuri ji, Ratra ji. They are the guests today. And anybody else who wants to share? क्या लेके जा रहे हैं? It's exact 10 o'clock now. So before we close the session, anybody who wants to share? क्या लेके जा रहे हैं सेशन से आज? कोई नई चीज आपको मिली, कोई ऐसी चीज मिली जो आप शेयर सर करना मैं चाहें? एक और चीज लास्ट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे रात्रा जी ने कहा कि एक्चुअल एग्जाम में पता चलता है, ये आपने भी कहा। तो मैं भी 4 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो 4-5 साल, मुझे भी नहीं अब याद कितने साल हो गए। तो मेरा भी ये, मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन थी जो आई, बिकॉज इट वाज लाइक मेरे बेटे पे ही आ गई। तो हम भी फेल हो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो हमने की 4 साल से, बहुत ज्यादा की, पर ऐसे लगता था कि छोटी मोटी सिचुएशंस हैं, लड़ाई झगड़े हुए, वो तो हो जाते हैं सॉर्ट आउट फैमिलीज में, बट दिस वाज लाइक ह्यूज सिचुएशन। तो यस, प्रैक्टिस तो ये लाइफ टाइम है सर, जब तक जिंदा है इस बॉडी में। Yes, I was तो ये एवरीडे reading it somewhere. Yes, Gunjan, you're absolutely right. I was reading it somewhere. Life is a preparation for the examination which is called death. तो अगर आप लाइफ में सही तरीके से जी रहे हो तो जो डेथ जो बोलते हैं आम तौर पे जो टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं, और वहाँ पे आपका ट्रांजिशन हो रहा है दूसरे लाइफ फॉर्म के लिए, तो वो बहुत आसान होगा अगर आप लाइफ सही ढंग से जिए। लाइफ सही ढंग से नहीं जी तो डेथ बहुत पेनफुल होता है। So you have to understand it that way also. Every life situation is actually a preparation for you, correct? And आपकी स्पिरिचुअल साधना वो बताएगी कि आप उसमें कितने अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो यू टू अंडरस्टैंड इट दैट ये सब तो छोटे मोटे जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मंथली टेस्ट है। एक्चुअल टेस्ट तो लास्ट में ही होगा, राइट? Which is the way you have lived your life, that will tell you how your quality of next life will be and how smooth will be the transition to the next life. So that is why I say life is a preparation and examination is death. So we are all preparing tough for our life so that we can pass the examination
with full marks. Correct? Yeah. All right. So with this note, let us close the session. Thank you very much for your participation. Enjoy a Thank great you. life. Enjoy a great week. Watch the recording, which I will be posting in the group by tomorrow. And we meet again next week with another different agenda and different topic. Till then, enjoy, take care, good night, God bless. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Thank you, sir. Thank you Bye-bye. so much. Sure.